हाँ जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग फैब्रिक कंजम्पशन। फैब्रिक कंजम्पशन बेड लिन की, ये बेड सेट्स होते हैं ना, ये होते हैं जिसमें एक बेड शीट होती है, फिटेड शीट होती है, तो वो भी होता है ना, क्या कहते हैं, पिलो कवर। बेड शीट क्या होती है? बेड शीट को फ्लैट शीट भी कहते हैं। बेड शीट ये होती है वो जो चादर होती है, ये चादर, ठीक है ना। फिटेड शीट क्या होती है? फिटेड शीट पूरी फिट हो जाती है। मैट्रेस होता है ना, वो जो गद्दा, गद्दे में पूरी फिट हो जाती है, ये होती है फिटेड शीट। पिलो कवर कहते हैं तकिया गलाफ को, ठीक है ना। इसकी कंजम्पशन कैसे निकाली जाती है? जो टेक्सटाइल में कॉस्टिंग्स होती हैं, ये लोग कैसे कॉस्टिंग करते हैं, ये फिर बता रहा हूँ, ये कोर्स नहीं है। कोर्स देखो, कोर्स तो बहुत लंबा है। कॉस्टिंग इज नॉट एन इजी जॉब। वो तो समझ लो कि मैं एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में से तुम्हें एक बाल्टी निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन होती कैसे है, कंजम्पशन क्या होता है, आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक अमेजिंग सी चीज होती है, बड़ा मजा आता है। जब तो ये जब आप इंटरव्यू में जाते हो एक्सपोर्ट मार्केटिंग वालों में, सबसे पहले पूछते हैं कॉस्टिंग आती है, यही होता है ना। देखो होता क्या है कि ये अलग अलग साइज होते हैं। आपने नाम सुना होगा ट्विन, फुल, क्वीन, किंग। ये अलग है, ये ज्यादातर अमेरिकन साइजेस होते हैं। ट्विन बच्चों का होता है, फुल टीन्स का होता है, क्वीन मियाँ बीवी का बेड का होता है साइज, और किंग बड़े लोगों का होता है। ये यूजुअली अमेरिका में चलते हैं, और यूरोप में बोले तो सिंगल, डबल, किंग ये चलते हैं। फिर इसके अंदर थोड़े साइजेस बढ़ जाते हैं, वो जैसे कॉल किंग हो जाता है, ट्विन एक्सेल हो जाता है, अलग अलग, लेकिन बेसिक साइज यही है, ट्विन, फुल, क्वीन, किंग। और जो अमेरिकन साइजेस हैं और यूरोपियन साइजेस जो होते हैं वो सिंगल, डबल, किंग होते हैं। ये बेसिकली होते हैं। ये इस तरह के, देखो ये बेड्स नजर आ रहे हैं, इनके इस तरह के साइजेस होते हैं, उसके ऊपर साइज बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम अपना पूरा कॉस्टिंग में वहां पहुंचेंगे ना, ये डाइंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग करते हुए, तब बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं ये होता क्या है। अब जैसे फर्ज करो ट्विन साइज है। ट्विन साइज होता है बच्चों का साइज, छोटा साइज होता है। इसकी जो फ्लैट शीट या बेड शीट होती है, देखो ट्विन साइज इस तरह बनता है, पहले ये देख लो सेट। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं कि एक होती है फ्लैट शीट, जिसे बेड शीट कहते हैं, ठीक है ना। बेड शीट का साइज यूजुअली 66 इंच बाय 96 इंच, 66 इंच बाय 96 इंच होता है। 66 इंच विड्थ होती है, 96 इंच लेंथ होती है। फिर एक फिटेड शीट होती है। फिटेड शीट क्या होती है? फिटेड शीट, ये देखो मैट्रेस है ना, इस मैट्रेस पे यूं पूरी चढ़ा दी जाती है, और ये पूरी ऑल राउंड इलास्टिक होती है, तो ये फिट हो जाती है। इसके कॉर्नर्स देख रहे हो, ये फिट हो जाते हैं। तो इसका जो साइज होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका साइज है 39 इंच बाय 75 इंच। और जो नीचे जो ड्रॉप 39 इंच, तो 39 75 तो मैट्रेस का यानी गद्दे का साइज हो गया। और इसके नीचे ये जो जा रहा होता है ड्रॉप, ये शायद 12 इंच का होता है तकरीबन। तो ये इस तरह से बनता है, देख रहे हो, 39, 75 और 12 इंच। अच्छा, इसके बाद पिलो कवर। पिलो कवर होता है तकिया गलाफ। तकिया गलाफ का साइज होता है 20 इंच बाय 30 इंच, 20 इंच विद, 30 इंच लेंथ, इस तरह से, देख रहे हो। और इसका एक फ्लैप होता है, ये 5 इंच का फ्लैप होता है। अब ये है, इसकी मुझे टोटल फैब्रिक कंजम्पशन निकालनी है। हमेशा याद रखना है एक बात, जब आप टेक्सटाइल की दुनिया में आओगे, आगे बढ़ोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुनो, अच्छी इंग्लिश बोलता हूं ना क्या, तो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि देखो आपने एक ही पन्ने से, एक ही विद से ये तीन साइज निकालना है। कोई भी साइज हो, ट्विन हो, फुल हो, क्वीन हो, किंग हो, सिंगल हो, डबल हो, कॉल किंग हो, कोई भी हो, लेकिन एक पन्ना रखना है। देखो क्योंकि लूम होती है ना, मैं हर चीज के लिए अलग अलग लूम नहीं लगाऊंगा। मैं पिलो के लिए अलग लगाऊं, बेडिंग के लिए, फ्लैट शीट के लिए, वो तो लंबा खर्चा पड़ जाएगा भाई। एक लूम की सांडिंग होती है, उसको बुक करना होता है, अजाब होता है, कन्वर्जन में जाना पड़ता है। तो हम एक पन्ना लेंगे, पहली चीज ये। अब हमारा जो फ्लैट शीट है, इसमें बेड शीट, उसका पन्ना क्या है? 66 इंच बाय 96 इंच, 66 बाय 96, ठीक है। तो 66 इंच को हम पकड़ लेते हैं, ये अब हमारा पन्ना होगा लूम पे, ठीक है ना। ठीक, ये हमारा मिसाल दे रहा हूं। खैर लूम पे जरा बड़ा बनाएंगे, लेकिन मैं आपको फिनिश फाइनल पन्ना बता रहा हूं जो बन के आएगा स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, 66 इंच। ये हो गया हमारा एक पन्ना, ठीक है। अब आ जाओ आप फ्लैट शीट के ऊपर आ जाओ, सॉरी फिटेड शीट पे आ जाओ। अच्छा, इसको भी पहले कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। ये 66 इंच का पन्ना हो गया। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 96 इंच, देख रहे हो, 96 इंच इसकी लेंथ है। 96 इंच बोले तो उसके ऊपर 2 इंच का हेम ऐड करेंगे, ऐसा, 1 इंच के नीचे हेम ऐड करेंगे, ऐसा। ये मिला के होगा 96, 97, 98, 99 इंच।
और जो जब ये फोल्ड होता है ना, हेम बनता है, उसमें थोड़ा सा ये अंदर जाता है, तो ये होगा 100 इंच। तो 100 इंच को मल्टीप्लाई बाय 2.54 मतलब सीधा सीधा 2.5 मीटर या 2.54 मीटर हो गया। तो फ्लैट शीट जो मेरी बनेगी उसका जो पन्ना होगा वो कितना होगा, उसका पन्ना कितना होगा 66 इंचेस, और लेंथ इन मीटर्स होगी, याद रखना लेंथ मीटर में देते हैं, होगी लेंथ 2.54 मीटर। ये तो हो गई हमारा एक काम। अब आ जाओ फिटेड शीट के ऊपर। फिटेड शीट जब बनाएंगे तो लेंथ कैसे लेंगे, देखो 39 इंच तो इसका गद्दे का साइज है, जो गद्दे के ऊपर आएगी फिटेड शीट, ठीक है। और फिर ये जो ड्रॉप नीचे जाएगा, ये देख रहे हो पीछे की साइड से नजर आ रहा है, ये नीचे जाएगा, ये 12 इंच का है। तो 39 इंच यूं, 12 इंच यूं, 12 इंच यूं, ठीक है, हो गया। तो 39 प्लस 12 प्लस 12 तो 49 और 59 और पता नहीं 64 63 62 ऐसे कुछ हुआ। और उसमें इलास्टिक जो लगेगी ना, ये देखो ऑल राउंड इलास्टिक नजर आ रही है, इस इलास्टिक में भी तो थोड़ा कपड़ा लगेगा या नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा ना। तो 1.5 इंच लगा लो, तो 3 इंच। तो 39 इंच प्लस 12 इंच प्लस 12 इंच प्लस 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच, ये आपका टोटल पन्ना बन गया। मेरा ख्याल ये भी 66 इंच ही बना, क्या बन गया 66 इंच। ये बनते ही ऐसा है, ये बनाया ऐसे जाता है। जो फ्लैट शीट का बेडशीट का पन्ना था 66 इंच, वही फिटेड शीट का पन्ना होगा 66 इंच। लेकिन इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी लेंथ है 39 बाय क्या है होती है 70, हाँ 39 में 75 बाय 12 वही हुई ना। तो 75 इंच ये हो गई, 12 इंच यूं 12 इंच यूं, तो ये जो ड्रॉप जा रहा है तो 75 12 12 बोल तो 299 हो गए, 99 हो गए। 99 के बाद आप वही 1.5 इंच और लगाओगे, तो 99 के बाद 102 के करीब बनेगी। तो 102 मल्टीप्लाई बाय 2.54 डिवाइड बाय 100 मीटरों में कन्वर्ट करते हैं, तो तकरीबन ये भी 2.6 मीटर बनेगी, तकरीबन बनेगी ये, ठीक है ना। तो इसका पन्ना भी यही हो गया, ठीक है। अब बेडशीट कितनी हुई, अब बेडशीट वापस आ जाओ, बेडशीट कितनी हुई 66 का पन्ना, 66 का पन्ना और 2.54 मीटर की लेंथ। फिटेड शीट कितनी हुई 66 का पन्ना और 2.62 या 2.6 के करीब उसकी लेंथ। ये देख लो यार जो कैलकुलेशन है। अब आ जाओ पिलो कवर, अब आया ना सबका बाप आया, ओहो बड़ा मुश्किल कहां है पिलो कवर, जो ना जितनी बड़ी पंचायत है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। पिलो कवर कैसे बनता है, पिलो कवर बनाने के लिए वेट करो, ये है पिलो कवर, ठीक है ना, ये है पिलो कवर, ठीक है ना, ये जो है ना ये है 20 इंच, और ये जो है ना लेंथ ये देखो यूं रख के सोता हूं ना, ये जो है 30 इंच 30, ये जो है 20 इंच, ठीक है। और उसके बाद ये चचा फ्लैप है इसके, ये जो अंदर का फ्लैप है 5 इंच, समझ रहे। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर इसकी 20 इंच इसकी विड्थ है, फिर दिखा रहा हूं, ये बहुत मुश्किल काम होता है समझना। ये 20 इंच क्या है, 20 इंच क्या है, ये 20 इंच है, ये 20 इंच है, याद रखना, ठीक है। अगर भाई 20 इंच ये सीन चल रहा है यहां पे, तो उसका मतलब है कि 20 इंच तो मैं पहले उसमें से काटूंगा। तो अगर मेरा 66 इंच है, अब जैसे 66 को पहले भूल जाओ, 20 इंच हुआ, और इसके अंदर सिलाई भी तो होगी। अबे तुम्हें सब दिखाना पड़ता है यार, ये देखो सिलाई हो रही है ना, सिलाई हो रही है। तो 1 इंच की एक साइड से सिलाई, 1 इंच की एक साइड से सिलाई, तो कितना हो गया 20 इंच, ये हो गया काटूंगा, 1 इंच यहां ऐड करूंगा, 1 इंच यहां ऐड करूंगा, कितना हो गया 22 इंच हो गए। तो एक 22 इंच, फिर एक और 22 इंच, फिर एक और 22 इंच, 22 कितना होगा 66, वही 66 जो बेडशीट का पन्ना है, कैसा सो ये है। तो इसकी अच्छा कंजम्पशन कैसे निकलेगी 30 इंच, अरे देख ले भाई तू 30 इंच, और दिखाता हूं मैं 30 इंच, ठीक है। मगर ये एनवलप बनेगा, लिफाफा बनेगा, ये लिफाफा बन रहा है ना, तो 30 यूं फिर 30 वापस जाएगी, ठीक है। और 5 इंच का फ्लैप आएगा, तो 30 इंच प्लस 30 इंच प्लस 5 इंच कितना हो गया 65 इंच, और प्लस 1 इंच उसके अंदर भी तो जाएगा ना, तो 65-66 इंच होगा। इसको 2.54 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 100 से, तो मीटरों में मेरा ख्याल है 1.7 मीटर बनना चाहिए, मेरा ख्याल है, व्हाट आई थिंक 1.7 मीटर ये हो गया। 1.7 मीटर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 पिलो निकल रहे हैं, कितने 1 2 3 पिलो निकल रहे हैं, तो 1.7 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.56 मीटर एक पिलो की कंजम्पशन होगी। क्योंकि एक तकिया होता है बच्चों वालों में, जो बच्चे को होता है ना ट्विन सेट, उसमें एक तकिया गलाफ होता है।
तो ये इस तरीके से इसकी कंजम्पशन निकलती है। अब आप ऐड कर लो, ये आप ये कितना है, पहली 2.54 मीटर, फिर उसके बाद 2.62 मीटर, फिर 0.6 मीटर, तीनों को ऐड कर लो, तो ये जो आ रहा है आपका, ये आपका टोटल कंजम्पशन है उस कपड़े की, इतने मीटर जिससे ये तीनों चीजें बनेंगी।